मैट्रिक्स इसलिए चुना क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में नाम सुन रहे थे भाई मैट्रिक्स में जेई एडवांस में मैट्रिक्स बढ़िया है। तो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे भी देखें तो मैट्रिक्स नंबर वन आता है रिजल्ट देने में। अच्छा, जेई का रिजल्ट देने में नंबर वन पे आता हाँ, है। नंबर वन पे आता है। नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चोमू। चोमू के लाल प्रियांशु सैनी बातचीत करवाएंगे। जेई में सिलेक्शन हुआ है तो बातचीत करवाएंगे क्या किस प्रकार इन्होंने स्टडी की है। सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियांशु सैनी है और मैं चोमू का रहने वाला हूँ और मैंने अभी जेई क्वालिफाई किया है। आपने जेई क्वालिफाई कहाँ से किया है? कौन से कोचिंग सेंटर या संस्था में आपने पढ़ाई की है? मैं मैट्रिक सीकर से पढ़ा हूँ और 12th मैंने यहीं से पास की थी। मैं ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट था मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स की तैयारियों का अनुभव किस प्रकार से है वो बताइए। मैट्रिक्स बहुत अच्छी कोचिंग है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ड्रॉपर हो चाहे 11th में 12th में कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं तो आप सिलेक्शन हो सकता है आपका आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो। और एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स फैकल्टी सब अच्छे थे। एकदम टॉप फैकल्टीज आपको मिलती हैं। आपके अनुसार संस्था का ओवरऑल जैसे रिजल्ट किस प्रकार से रहा है मैट्रिक्स का? रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है। सीकर में शायद सबसे ज़्यादा रिजल्ट मैट्रिक्स का ही रहा है। अगर बात करें बात टॉप रिजल्ट चाहे ना रहा हो बट सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिजल्ट मैट्रिक्स का ही रहा है। वहाँ के टीचर्स का अनुभव जैसे किस प्रकार से है वो थोड़ा। टीचर सारे टॉप फैकल्टीज आपको मिलते हैं और सबको एक्सपीरियंस्ड है कैसे क्या स्टूडेंट को पढ़ाना है। बाकी सब चीज़ें उन्हें पता है। तो अगर आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टीचर पे भरोसा करें अंधा एकदम, तो आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ की बाकी जैसे फैसिलिटी के बारे में बताओ, जैसे क्लास मिस हो गई तो अगले दिन उसका किस हिसाब से क्या तैयारी करती हैं, या दोबारा पढ़ाते हैं, या क्या है वो किस हिसाब से क्लास लेनी पड़ती है? अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो वहाँ पे मैटलैब की सुविधा रहती है। वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। अगर वो आपको ना पसंद आए तो आपके पास में टीचर्स भी है। डाउट काउंटर पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं सारी क्लास का मिस, या तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं टीचर्स को। तो डाउट काउंटर किस हिसाब से वो रोज लगता है या कोई विशेष दिन रहता है? रोज़ डाउट काउंटर लगता है। सुबह और शाम का टाइमिंग अलग-अलग होता है। अगर आपकी सुबह की क्लास है तो शाम को आप डाउट काउंटर जा सकते हैं और शाम की है तो सुबह जा सकते हैं। आप ये बताइए, आप जो विद्यार्थी जो कि जेई का सपना देख रहे हैं कि अपना भी सिलेक्शन हो, तो उनको क्या राय देना चाहोगे अपनी की व्यक्तिगत राय, किस भाई उन्हों कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ क्या तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए? अ, अगर जेई में सेलेक्ट होना है तो आप मैट्रिक्स पे पूरा भरोसा कर सकते हैं और टीचर्स वगैरह आपको सब अच्छी फैकल्टीज़ ही मिलेंगी। बस आपको उन पे भरोसा रखना पड़ेगा अपने हिसाब से। ऐसे डाउट मत लाना मन में कि अच्छा और मिल जाता है या वो मिल जाता है, आपको बेस्ट मिलेगा। और बस टीचर्स का जो बता देंगे, टीचर्स आपको अच्छे से मेंटरशिप दे देंगे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। आपने कितने घंटे पढ़ाई की और किस प्रकार से की, थोड़ा ये भी बता दीजिए? मैं रोज़ पढ़ता था। क्लास क्लास के टाइम पे एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ता है कि आज क्लास है तो आज का जो क्लास में टीचर होमवर्क वगैरह देते हैं वो टाइम टू टाइम करते रहें और कंसिस्टेंसी से पढ़ें, एक दिन भी मिस ना करें। बस यही है। तो वहाँ का और बाकी जैसे कि रहन-सहन, माहौल जैसे और लड़कों का वो किस प्रकार से है वहाँ? कंपटीशन तो बहुत है सीकर में, इसीलिए वो अच्छी बात है कि आप कंपटीशन फ़ील करेंगे तो आप अपने आप से भी पढ़ने का मन करता है इंसान को, कंपटीशन देखकर। अगर देखें घर वालों का किस प्रकार से सहयोग रहा, जैसे मम्मी-पापा का? घर वालों का पूरा सहयोग रहा। कोई मार्क्स कम-वम भी आ जाते थे तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। घर वाले ने बस सपोर्ट किया कि पढ़ता रहना बस। तो मार्क्स कम आने का घर वालों को क्या पता कि इस मार्क्स से कम आए हैं, जैसे साप्ताहिक टेस्ट टेस्ट वगैरह जी, के? टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनके रिज़ल्ट ऐप पर आ जाते हैं। पेरेंट्स के पास भी स्टूडेंट भी अपने पास से एनालिसिस कर सकता है उनका कि मैंने क्या गलत किया, सही किया। और माता-पिता के पास जो रिजल्ट है वो आ जाता है टेस्ट का कि कितने क्या नंबर आए हैं? हाँ, माता-पिता के पास सबके पास रिज़ल्ट भी रहता है ऐप में, आराम से वो देख सकते हैं कि कैसा क्या कर रहा है बच्चा। तो मैट्रिक्स का कोई टीचर हो तो अगर नंबर कम ज़्यादा आए हैं तो घर वालों से फ़ोन पे भी संपर्क करते हैं क्या वो? आप अगर नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं या ऐसा कुछ तो ऐप में जाकर आप उनके साथ में मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और वहाँ पे मिल सकते हैं आप टीचर्स को, तो वो आपको सारी गाइडेंस दे देंगे कि कैसे क्या करना है अगर मार्क्स कम ज़्यादा आ रहे हैं या कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो।
आपने पढ़ाई कितने घंटे की एवरेज की इस वही? एवरेज क्लासेस रहती थी तब 6 से 7 घंटे एवरेज पढ़ता था क्लासेस के बाद, और जिस दिन क्लास नहीं रहती थी तो 10 से 12 घंटे। क्लास रहती थी तो 6 से 7 और क्लास न रहती थी तो हाँ, ज़्यादा। हाँ, तो क्लास का टाइम बच जाता था तो उसकी जगह और पढ़ लेते थे। प्रियांशु के पिताजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने मैट्रिक्स ही क्यों चुना? अपने बच्चे को वहीं पे क्यों कोचिंग करवाई? मैट्रिक्स इसलिए चुना क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में नाम सुन रहे थे भाई मैट्रिक्स में जेई एडवांस में मैट्रिक्स बढ़िया है, इसलिए मैंने चुना। तो शुरू में आप छोड़ के आए बच्चे को तो कुछ ऐसा रहा कि घर जैसे रहेगा नहीं रहेगा, पढ़ाई होगी या नहीं रहेगी, मन में शंका रहती है माता पिता के, बच्चा दूर रहता है तो? शंका इसलिए नहीं रही क्योंकि उससे पहले मेरी बच्ची वहाँ रह चुकी थी, नीट क्लियर की थी 2023 में, इसलिए वहाँ रहने का खाने का और वो तो सारा सही था। सारा सही था। हाँ, तो जैसे टेस्ट वगैरह में नंबर आते थे तो आप देख के फिर क्या प्रियांशु को कम नंबर आते थे तो कोई भी डाटा वगैरह ये नहीं किया गया? नहीं वो बराबर से ही आते थे, कोई 2 4 5 नंबरों का ही फर्क आता था, वैसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कि 100 आ गए फिर एक साथ 200 हो गए, बस 1-2 एक दो नंबरों नंबर का ही और बाकी एवरेज ही पढ़ाई चलती थी। एवरेज पढ़ाई चलती थी। तो आपने शुरुआत में जैसे बच्चे को यहाँ चोमू से 12वीं तक पढ़ाया और बाद में ये जेई का ही क्यों सपना आया कि इस भाई जेई करवाएंगे? जेई का इसलिए आया, बच्चे की चॉइस थी हम्म, कि मैं मैथमेटिक्स लेके जेई में जाना चाहता हूँ। जेई। हाँ, तो हमने क्या है, कक्षा प्रथम से 12वीं तक चोमू से पढ़ाई करवाई और बाद में इसने ये कहा कि मैं जेई करूंगा। मैं जेई करूंगा तो और आपने मैट्रिक्स में डाल दिया। मैट्रिक्स में डाल दिया। तो मैट्रिक्स के जैसे स्टाफ को आप क्या कहना चाहोगे, या बाकी और आसपास के अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों को जेई में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मैट्रिक्स का माहौल में जाके देखा तो वो बहुत बढ़िया था, वहाँ के टीचर्स स्टाफ और इन सब का अच्छा व्यवहार था और मैं आसपास के और सभी क्षेत्रों से ये कहना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स में बच्चे को डालिए और अच्छा रिजल्ट लीजिए, बाकायदा पर बच्चे लगातार पढ़ते रहे। प्रियांशु के चाचा हैं भगवान जी, तो भगवान जी से बातचीत करेंगे कि प्रियांशु ने जेई में सिलेक्शन हुआ है तो प्रियांशु कहाँ से पढ़ाई की है और वातावरण घर का कैसा है और प्रियांशु के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी। राम राम साहब। तो सर ये बताइए आप कि प्रियांशु कहाँ से पढ़ाई की है, इसने पहले तो ये बताओ। ये सिक्कर से मैट्रिक्स से की है इन्होंने। मैट्रिक्स से की है। हाँ जी। तो आपने मैट्रिक्स ही क्यों चुना? ये देखो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे भी देखें तो मैट्रिक्स नंबर 1 आता है रिजल्ट देने में। तो जेई का रिजल्ट देने में नंबर 1 पे आता हाँ, है। नंबर 1 पे आता है। तो आपने पहले जैसे कि सुन के ही 12वीं यहाँ से पास की, फिर जेई के लिए मैट्रिक्स में डाल दिया और पहले अटेम्प्ट में ही इसने जेई है वो क्लियर की, इसके बारे में मैट्रिक्स को क्या कहना चाहोगे? देखो मैट्रिक्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, लेकिन बच्चे ने दिन रात मेहनत की है, क्योंकि बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना वो ही आगे निकलते हैं। तो इसने बच्चे ने बहुत मेहनत की है दिन रात मेहनत की है। मैट्रिक्स का भी मार्गदर्शन रहा है और परिवारजनों का आपका भी मार्गदर्शन पूरा रहा है। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। परिवार में से नहीं है कि दिन रात जब कभी बच्चे ने बोला है कि ये चाहिए तो वो पूरा सपोर्ट मिला है बच्चे को। किसी चीज के लिए भी परेशान नहीं होने नहीं दिया। नहीं, किसी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं है बच्चे को। तो बाकी जैसे आसपास के जो कि जेई की तैयारी करने के लिए अब लोग कोचिंग ढूंढ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? आपके हिसाब से क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ, किसी को जेई में अपना सिलेक्शन करवाना है ना तो पैसे की तरफ ना देखे। देखो पैसे तो हर जगह लग रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स ऐसी संस्था है जो जेई में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देती है। टॉपर इस बार नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा है। रेशे के हिसाब से सिलेक्शन सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। हाँ सर।